हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। ऑन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत क्वेश्चन देखिए। सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो ये कंडीशन हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो इस क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही बोल दिया है। लेट एम एफ एंड जी डिनोट्स मेल फीमेल एंड अ ग्रे हेयर पर्सनस। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बेस थ्योरम से हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो मेल है और कंडीशन ये है कि उसके ग्रे हेयर हो। तो ऐसे क्वेश्चन में बेस थ्योरम में क्या करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा रहता है उसका यहाँ पे उल्टा लिखते हैं। यहाँ जी अब्लिक एम लिखा है, यहाँ एम अब्लिक जी लिखा है, और जो यहाँ नीचे होता है एम वो ऊपर लिख देते हैं पी एम। अब जैसा ये होता है वैसे ही नीचे लिख देते हैं, फिर प्लस नीचे एक और लिख देते हैं। तो जब इसमें मेल है तो एक और कौन होगा? फीमेल होगा, बाकी सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया फेवरेबल केसेस और ये हो गया टोटल केसेस। अब इसमें सबसे पहला वाला देखिए, इसका मतलब है कि ग्रे हेयर है और कंडीशन ये है कि वो मेल है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 5% मैन जो है वो ग्रे हेयर वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी लिखा है जितने मैन हैं उतने ही वुमेन है। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी मेल होने की, और ये जो है वही ये भी लिखा है। अब दूसरा वाला ग्रे हेयर वाले फीमेल कितने हैं? 0.25% है, और फीमेल कितनी है? 50% है। अब इससे सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, सपोज दैट 90% ऑफ पीपुल आर राइट हैंडेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपुल आर राइट हैंडेड। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90% है। तो 90/100 हो गया, 9/10। तो ना होने की 1 से माइनस कर लेंगे तो 1/10 हो गया। यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 6 पीपुल आर राइट हैंडेड इज गिवन बाई 6 से ज़्यादा, क्योंकि एटमोस्ट 6 लिखा था ना, ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो हम उल्टे से सोच रहे हैं 7, 8, 9, 10। तो सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 7 to 10, 10 सी आर पी टू द पावर आर क्यू एन माइनस आर। तो इसमें 6 वाला 7 वाला आ गया, 8 वाला आ गया और 9 वाला आ गया, और पी आर क्यू की वैल्यू रख दी। अब अगर हम एटमोस्ट 6 निकालना है तो 1 में से इसे घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन अर्न कंटेन्स 25 बॉल्स ऑफ विच 10 बॉल्स बियर अ मार्क एक्स एंड द रिमेनिंग 15 बियर अ मार्क वाई। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, इट्स मार्क इज नोटेड डाउन एंड इट इज रिप्लेस्ड। फिर से वापस रख दिया। If 6 balls are drawn in this way, find the probability that all will bear X mark, not more than 2 will bear Y mark, at least 1 ball will bear Y mark, the number of balls with X mark and Y mark will be equal। अच्छा क्वेश्चन है। तो कितनी बॉल निकालनी है? 6 बॉल। तो एन हमारा 6 हो गया। 10 बॉल एक्स वाली हैं और 25 टोटल हैं, तो P 10/25 हो गया। तो Q 1 में से माइनस करके 3/5 आ गया। तो पहले पूछा है कि 6 के 6 एक्स होंगी, तो एक्स को 6 मान लिया। एक्स को हम यहाँ पे सफलता मान रहे हैं, सक्सेस जो है एक्स को ही मान रहे हैं। तो 6 में से 6, P की पावर 6, Q की पावर 0, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में नॉट मोर देन 2 विल बी बियर वाई मास। 2 से ज़्यादा पे y नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y होगा 0 पे, 1 पे और 2 पे। y जब 0 पे होगा तो x कितनों पे होगा? 6 पे होगा। y जब 1 पे होगा तो x कितनों पे होगा? 5 पे होगा। और y जब 2 पे होगा तो x कितनों पे होगा? 4 पे। तो ऐसे में हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है एट लीस्ट 1 बॉल बियर्स y मार्क्स। कम से कम 1 पे y होना चाहिए।
तो इसका मतलब 1 पे वाई, 2 पे वाई, 3 पे वाई, 4 पे वाई, 5 पे वाई, 6 पे वाई। तो इतना कौन सोचता रहे। इससे बढ़िया है कि एक में से घटा देते हैं कि किसी पे भी वाई ना हो। अब किसी पे भी वाई नहीं होगा, इसका मतलब सब पे एक्स होगा, तो एक्स बराबर 6। यहाँ पे इस एक्स का मतलब वो वाला एक्स नहीं है, इस एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 6 जगह एक्स आया है, 0 जगह वाई आया है। अब वैल्यू रख दी तो ये आंसर आ गया। अब है कि एक्स और वाई इक्वल होनी चाहिए, एक्स भी 3 होंगे तो वाई भी 3 होंगे, तो इसका मतलब एक्स 3 होंगे। एक्स 3 होने मतलब 6 में से 3, पी की पावर 3, क्यू की पावर 3। सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? 2 से कम में गिर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो यहाँ पे गिरने को सक्सेस मानना है। तो n तो 10 आई, 10 हर्डल है, तो यहाँ पर जो है नहीं गिरेगा वो 5/6 है। तो इसका मतलब एक में से सक्सेस को घटा के 5/6 आ रहा है। इसका मतलब ये क्यू की प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ पे, और P यहाँ पे 1/6 होगी। हर्डल को पार नहीं कर पाएगा, इसको सक्सेस मान रहे हैं ना यहाँ पे, नॉकडाउन को। तो P 1/6 हो गया, तो Q 5/6 हो गया। तो इसमें लिखा है कि ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2। फ्यूअर देन 2 कौन है? 0 और 1 है। तो 10 में से 0, P की पावर 0, Q की पावर 10, 10 में से 1, P की पावर 1, Q की पावर 9। वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन। A die is thrown again and again until 3 sixes are obtained. 3 6 आ जाने चाहिए। Find the probability of obtaining the third 6 in the 6th throw of the die. डाई को फेंकते रहना है जब तक कि 3 6 नहीं आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो तीसरा 6 है वो छठी बार आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड 6 छठी बार में आना चाहिए। इसका मतलब 2 6 5 तक आ जाएंगे और एक 6 थ्रो में आएगा। अब जो छठा थ्रो है उसमें एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। अब बचे 5 थ्रो। 5 थ्रो में कभी भी 2 6 आ सकते हैं। शुरू के 2 हो सकते हैं, बीच के 2 हो सकते हैं, लास्ट के 2 हो सकते हैं, कहीं भी है। तो इस पे फोकस करना है कि 5 बार फेंकने में 2 बार 6 आना चाहिए। तो n कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया, 6 न आने की 5/6 हो गया। तो x 2 हो गया यहाँ पे, 2 सक्सेस। तो 5 में से 2 बार 6 आना चाहिए, p की पावर 2, q की पावर 3। वैल्यू रख दी, ये आ गया। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 6 बार में 2 बार 6 आ जाएगा, वो लिख दिया। और छठी बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ऐसे इंटू कर दिया, तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूजडेज? तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग दे दिया, 52 बार भाग गया, 2 शेष बचा। तो 52 ट्यूसडे तो आने ही है। 53 आने के लिए 1 ट्यूसडे और आना चाहिए, लेकिन दिन बचे हैं 2। तो 2 दिन लगातार तो ट्यूसडे होंगे नहीं, 2 दिन ऐसे होंगे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, ये होंगे। तो ये कितने हैं? 7 हैं। सैंपल स्पेस में 7 आ गए। इनमें से 2 ऐसे हैं जिनमें ट्यूसडे है, एक तो मंडे ट्यूसडे, एक ट्यूसडे वेडनेसडे। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवर में 2 हैं, टोटल 7 हैं, 2/7 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। सक्सेस होने की डबल प्रोबेबिलिटी है फेलियर होने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, n 6 हो गया, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, कम से कम 4 सक्सेस, मतलब 4, 5 और 6 सक्सेस जो भी है। पी और क्यू को जोड़ के 1 आता है, तो पी क्यू का डबल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 3Q 1 हो गया, तो Q 1/3 हो गया। पी डबल है तो P 2/3 हो गया। कम से कम 4 सक्सेस मतलब 4, 5, 6 सक्सेस। 4 सक्सेस मतलब 6 में से 4, P की पावर 4, Q की पावर 2, 6 में से 5, P की पावर 5, Q की पावर 1, ये 5 सक्सेस।
6 में से 6 पी की पावर 6 क्यू की पावर 0 और तीनों को जोड़ दिया तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन so that the probability of having at least one head is more than 90%. 90% से ज़्यादा चांसेस हो जाने चाहिए एक हेड आने के, कम से कम एक हेड आने के, ज़्यादा आ जाए तो अच्छा ही। तो x यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स है अपेयरिंग, n पता ही नहीं कितनी बार फेंकना है वो तो निकालना है, पर इतना पता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हेड ना आने की 1/2 है कि हेड और टेल वो है ना लाइकली है, सेम है, मतलब दोनों सेम प्रोबेबिलिटी वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, तो मतलब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा मतलब 1 2 3 4 इसे ऐसे करके निकालते हैं। एक में से 0 वाला घटा देते हैं, तो एक में से n में से 0 p की पावर 0 q की पावर n, तो एक में से ये 1 हो गया, p हाफ है उसकी पावर 0, q 1/2 है उसकी पावर n हो गया, तो 1 - 1/n आ गया। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन हेड की वो 90% से ज़्यादा आना चाहिए, तो 90% लिख दिया। 90% मतलब 90/100, तो 9/10, ये भी 9/10 लिख दिया। अब इसको रीअरेंज कर दिया, पहले सिंप्लीफाई भी कर दिया फिर रीअरेंज कर दिया, तो 2 की पावर n जो है 10 से बड़ा है, तब 2 की पावर 1 रखते हैं तो 2 जो है 10 से बड़ा नहीं है, 2 रखते हैं तो 4 जो है 10 से बड़ा नहीं है, 3 रखते हैं तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 10 से बड़ा नहीं है, लेकिन 4 रखने पे 16 और 5 रखने पे 32, 6 रखने पे 64, ये सब 10 से बड़े। इसका मतलब n जो है 4 से बड़ा होगा या 4 के बराबर होगा। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।